Hello everyone, this is Ritika, Chief Acupuncturist at Tapas Holistic Health Systems. आज मैं ये वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ जिसमें हम शेयर कर रहे हैं एक पेशेंट की ट्रीटमेंट की सक्सेस स्टोरी। ये पेशेंट है, ये केस है SNHL का, विच इज़ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नाउ इस पेशेंट की कंप्लेंट थी कि उन्हें राइट ईयर में हियरिंग लॉस है, मॉडरेट हियरिंग लॉस, और लेफ्ट ईयर में सिवियर हियरिंग लॉस। उनको क्लैरिटी नहीं है, सुनाई नहीं देता है, बहुत लाउडली कोई बोलता है तो ही सुन सकते हैं, और वो सुनने में भी उनको क्लैरिटी नहीं है। सो बेसिकली ये डिसऑर्डर जो है ये परसेप्टिव डिसऑर्डर्स में आता है, जिसके अंदर बेसिकली देयर इज अ डैमेज टू द नर्व पाथवे विच टेक्स द सिग्नल, द ऑडिटरी सिग्नल टू द ब्रेन, या फिर कोई डैमेज हो इनर ईयर में। इनर ईयर की जो हेयर सेल्स होते हैं, अगर उसमें डैमेज है तो दोज आर ट्रीटेबल। येस, यू हर्ड मी राइट, these cases are treatable, absolutely treatable. SNHL is treatable in acupuncture. ओके, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि कंडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एनाटॉमिकल इशू है, मैकेनिकल इशू है, ईयर ड्रम डैमेज है। वो केसेस बट ऑब्वियस है एक्यूपंक्चर में ट्रीट नहीं हो सकते हैं, या किसी में भी ट्रीट अभी तक नहीं हो सकते हैं। लेकिन चाइना में स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड TCM दे क्लेम दैट दे आर गोइंग टू कम अप विथ सम treatment protocol for such cases as well. So this case, basically ये केस है, एक्चुअली मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिसन टू द पेशेंट। मेरा नाम शारदा डालमिया है। मेरे कान में मेरे हियरिंग प्रॉब्लम थी, मेरे को क्लियर सुनाई नहीं पड़ता था। घर में अगर कोई बात करता था तो मैं समझ नहीं पाती थी कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और टीवी भी मैं प्रॉपर नहीं सुन पाती थी। मेरे बाएं लेफ्ट कान में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, राइट में थोड़ी कम थी उससे। किंतु मैंने फिर उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने हियरिंग मशीन लेने के लिए कहा मुझसे। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी हियरिंग मशीन लेने के लिए। एक्चुअली मैंने अभी 6 महीने पहले डॉक्टर रितिका से एक्यूपेंचर का नी ट्रीटमेंट करवाया था। मेरे नी में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं चल नहीं पाती थी किसी के सहारे के बिना, लेकिन अब मैं प्रॉपरली बिल्कुल ठीक हूँ। आराम से 2 किलोमीटर तक भी चल लेती हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं हियरिंग मशीन नहीं लेके एक बार डॉक्टर रितिका से अपना हियरिंग ट्रीटमेंट कराती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, तो उससे मुझे को बहुत रिलीफ मिला। मैंने शुरू का एक सेशन ख़त्म करने के बाद में मेरे को बहुत इम्प्रूव दिखा। अब टीवी में भी सब कुछ सुनाई देता है, घर में भी मैं आराम से सबकी बातें सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो एक्चुअल में एक्यूपंक्चर मेरे को बहुत बेनिफिट लगता है इस ट्रीटमेंट से। पाँव का प्रॉब्लम हो, चाहे मेरे धरण की प्रॉब्लम हुई थी, उसका ही मैंने सेशन लिया था, उसमें ही मेरे को बहुत आराम लगा। तो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट देता है। तो अब मैं दूसरा सेशन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसके भी मेरे को बहुत, उसके बाद मेरे को इम्प्रूव और ज़्यादा लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन कब इनका होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रीटमेंट से। मेरे को लगता है मेरे कान की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। और ये आप लोग अगर बेंगलोर में हैं तो आप डॉक्टर रितिका ट्रीटमेंट ले सकते हैं एक्यूपंक्चर का। अगर आप लोग बेंगलोर से बाहर हैं तभी भी आप लोग किसी भी एक्यूपंक्चर से, किसी भी डॉक्टर से आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरे को इस ट्रीटमेंट पे बहुत बेनिफिट, बहुत विश्वास है, क्योंकि इससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिले हैं। मैं चाहती हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, या अस्थमा प्रॉब्लम है, खांसी है, कफ है, या घुटनों की प्रॉब्लम है, तो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ज़रूर लें। इसके बहुत बेनिफिट हैं और उससे बहुत लाभ भी है। डॉक्टर रितिका से मैंने जो भी ट्रीटमेंट लिए हैं, 2 या 3, मेरे को बहुत इम्प्रूव हुआ है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी डॉक्टर रितिका से, अगर बेंगलोर में है तो डॉक्टर रितिका से ट्रीटमेंट लें, बेंगलोर से बाहर हैं तो कोई भी एक्यूपंक्चर डॉक्टर से आप लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं एक्चुअल में ये ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से एकदम नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, तो आप आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।